अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे पक्के दिल के साथ रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल ज़रूर फरमाता है। चाहे थोड़ी देर से हो, चाहे फ़ौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, यही हालात थे कुछ हल्द्वानी के कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड बना हुआ था कि वहाँ के मुसलमान रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को। औरतें, बच्चे भी रो सड़कों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का जानने वाला है। अब उसने बहुत ही अच्छा फ़ैसला करवा दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बतलाता चलूँ कि वहाँ पर जो हालात चल रहे थे अब वो कुछ साजगार हो गए हैं और माशाअल्लाह इसके अंदर शामिल रहे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इसी तरीके से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, जिनकी मेहनत के नतीजे में ये सारा का सारा मामला हुआ है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बतला देता हूँ कि क्या मामला है। हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को यानी आज रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं, निवास तो ज़रूरी है, 7 दिन में ये लोग ज़मीन कैसे खाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा 7 दिन में 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जमीन पर कोई काम नहीं होगा। हमने इस पूरे मामले पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहाँ करीब 4,000 से ज्यादा परिवार रहते थे। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी खबर की वहाँ से अच्छी खबर आ गई, जिस खबर का इंतज़ार था। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अच्छा मामला फरमाया। दोस्तों, आपकी इसके मुतालिक क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।